स्मरण। 14 वर्ष के लिए वन में गए भगवान, और जब लक्ष्मण के साथ बैठे होते जानकी लक्ष्मण और भगवान रामभद्र, वो अयोध्या का स्मरण होता। तो जब जब राम अवध सुधि करहीं, तब तब बारी विलोचन भरे। अयोध्या का स्मरण होता राम जी को, अपनी जन्मभूमि की स्मृति करके नेत्रों से आंसू बरसने लगते भगवान श्री राम। इसलिए नहीं, अयोध्या में जब वो रहते थे तो सोने के भवन में रहते थे, कनक भवन। कनक भवन सिय रघुवर झांकी, कनक भवन रघुवर झांकी, रघुवर दशरथ नाम, वेद विदित दशरथ नाम, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञान, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञान, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। महाराज दशरथ जिस अयोध्यापुरी में निवास करते हैं, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। उनकी जो अर्धांगिनी है कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, परम पवित्र आचरण है जिनके। कहते कि उसी अयोध्याधिपति भगवान दशरथ के यहाँ मनु महाराज के रूप में तपस्या की और चाहूं तुम्हें समान सुत की याचना की, लेकिन दशरथ के रूप में भी आकर के महाराज भूल गए, विस्मरण हो गया, चौथापन आ गया। इसका मतलब ये है कि हम और आपको थोड़ा संतोष कर लेना चाहिए कि हमारा भी चौथापन आ जाए तो कोई दुख की बात नहीं है। लेकिन हाँ, चौथेपन में भी कम से कम स्मृति तो आ जाए भगवान की कि हमारे जीवन में भगवान नहीं प्रकट हो पाए। एक बार भूपति मन माई भई गलानी, मोरे सुतनाई। कहते हैं कि एक बार महाराज दशरथ के मन में ग्लानि हो गई। क्यों हुई ग्लानि? अभी तक तो नहीं हुई, चौथापन आ गया। अच्छा, कोई ग्लानि हो, अपनी आत्मग्लानि में
हम सामर्थ्यवान नहीं है कि अपने ग्लानि को मिटा सकें। एक बात बताना, अगर हम मिटा सकते हो तो फिर ग्लानि प्रकट ही क्यों हो? हम उसको प्रकट होने के पहले ही अपनी बुद्धि से उसका समाधान नहीं कर लेंगे, लेकिन ग्लानि का समाधान करने की योग्यता हम में नहीं होती है, तभी तो आत्मग्लानि होती है। तो ग्लानि को मिटाएगा कौन? बोले गुरु। गुरु के बिना आत्मग्लानि मिट नहीं सकती, क्योंकि गुरु बिन होए कि ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान होता ही नहीं है, और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक ग्लानि मिटेगी नहीं। तभी तो कहा कि चाहे कोई कितना भी बड़े से बड़ा, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, और जो बिरंच शंकर सम होई। इसीलिए तो हमें गुरु को मनाना पड़ता है, गुरु के पास जाना पड़ता है, उनके चरणों में अनुराग करना होता है। गुरु पैया लागे ज्ञान सिखाए दीजो, गुरु पैया लागू, गुरु पैया लागे ज्ञान सिखाए दीजो, गुरु पैया लागे। अंधियारा लेन नहीं सूझे, निश्चित बात है कि हमारा जो घट है हृदय है, हृदय को ही तो घट कहते हैं। घट घट में राम समाया है, या तू जाने या मैं जाने। घट अंधियारा नहीं सूझे, घट अंधियारा नहीं सूझे। ज्ञान का दीप जलाए दीजो, ज्ञान का दीप जला दीजो, पैया लागू, गुरु पैया लागू, ज्ञान लखाए दी। गुरु पैया लागू, गुरु पैया लागे। ज्ञान लखाए दीजो, गुरु पैया लागू। गहरी नदिया अगम बहे धरवा, तेरी नदिया यज्ञ बहे धरवा। गहरी नदिया अगम बहे धरवा, तेरी नदिया यज्ञ बहे धरवा। एक पार लगाए दीजो, आगे पार लगा दीजो, पैया लागू, गुरु पैया लागू, ज्ञान लखाए दीजो। गुरु पैया लागे। ज्ञान लखाए दीजो, गुरु पैया लागे। गुरु की तुरत गए उमहि पाला, चरण लागी कर विनय विशाला। महाराज दशरथ जैसे ही आत्मग्लानि हुई, अच्छा पहले तो प्रश्न ये है कि आत्मग्लानि क्यों? कोई ना कोई कारण होता है तब ग्लानि होती है। कह देंगे एक दिन की बात है जब महाराज दशरथ नित्य प्रति अपनी प्रजा की कुशलता जानने के लिए रथ में बैठ करके अयोध्या की परिक्रमा करते हैं, तो रोज ही ऐसा होता आया है, चौथापन आ गया आज। लेकिन आज जब वो जा रहे थे तब उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण अपना पोथी पत्रा लेकर के यजमान के घर कोई मंगल कार्य करने जा रहा था। जैसे ही उसने महाराज दशरथ का रथ देखा सामने से आते हुए, वो घर से निकला ही था और फिर से वापस हो गया, अपने घर में फिर से प्रवेश कर गया। महाराज दशरथ की दृष्टि पड़ी, अरे
जब भी मैं रथ से बाहर निकल करके प्रजा में निकलता हूँ तो सारी प्रजा दौड़ दौड़ करके मेरे समीप आना चाहती है। सब मेरी जय जयकार करते हैं, मेरा अनुग्रह चाहते हैं कि भगवान ये महाराज दशरथ राजा हैं, भगवान के सदृश हैं, थोड़ा हमारे ऊपर भी इनकी दृष्टि पड़े। लेकिन ये ब्राह्मण कैसा जो वापस अपने घर में प्रवेश करेंगे। तो जैसे ही अपनी राजधानी लौटे, राजमहल राज सिंहासन पर विराजमान महाराज दशरथ ने सेवकों को आज्ञा दी, जाओ उस ब्राह्मण को बुला करके लाओ। ब्राह्मण बुलाया तो थर थर कांप रहा था, पता नहीं क्या दंड दिया जाएगा। अपराध तो मेरा कुछ है नहीं। लेकिन ब्राह्मण जैसे ही सभा में प्रवेश किया, सबसे पहले महाराज दशरथ ने कहा कि विप्रदेव, हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। तुम निर्भीक होकर, निडर होकर, मैं तुम्हें दंड देने के लिए नहीं बुलाया हूं, बल्कि तुम ब्राह्मण हो, तुमसे मैं जानना चाहता हूं कि मुझे देख करके जिस यजमान के घर आप जाना चाहते थे, लेकिन मुझे देखकर फिर से आप अपने घर में वापस क्यों प्रवेश करेंगे? उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई, महाराज दशरथ ने कहा कि नहीं, स्पष्ट रूप से आप बताइए। हाथ जोड़कर ब्राह्मण ने कहा कि राजन, जो निसंतान होता है, जिसको कोई संतान ना हो, वो कोई मंगल कार्य के लिए जा रहा हो, वो सामने से दिख जाए तो अपशकुन होता है, वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है। इसलिए महाराज क्षमा करें, मैंने तो कोई अपराध किया नहीं। कहते हैं कि महाराज दशरथ ने उसे अभय दे दिया, जाओ जाओ विप्रदेव। लेकिन आज उन्हें ग्लानि हो गई। एक बार भूपति मन माही, आज उनके हृदय में आत्मग्लानि, उनका हृदय आत्मग्लानि से भर गया, ये जानकर कि मेरे संतान नहीं है, इसलिए मेरा कोई मुख नहीं देखेगा। इसलिए गुरु गृह तुरत गयो महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कहते हैं पहले दुख सुनाए, सच्ची बात है। अपने हृदय की पीड़ा गुरु के सामने पहले दुख जो हो उसे ही श्रवण करना चाहिए। जब ये सुना दिया कि मेरे पुत्र न होने के कारण अयोध्या की प्रजा तो मेरा मुख ही नहीं देखना चाहती, गुरुजी ने भी कहा कि तुम निश्चिंत हो जाओ, धरो धीर, हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। अच्छा, जब कोई अपना जीवन किसी के प्रति समर्पित कर दे, हर जगह नहीं, कोई राजा ही क्यों ना हो, लेकिन जब वशिष्ठ जैसे सदगुरु की प्राप्ति महाराज दशरथ को होती है तो फिर उन्हें कुछ करना शेष नहीं बचता है। गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया, तुम्हारे एक नहीं 4 पुत्र होंगे। अच्छा, पुत्र होंगे ये सुनकर के महाराज दशरथ तो निश्चिंत हो गए। गुरुदेव ने वचन दे दिया, अब तो काम पूरा होकर के रहेगा, लेकिन पूरा होगा कैसे, अब ये चिंता तो वशिष्ठ को हो गई। इसलिए श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुला,
कबीर जी सच बुलावा। पुत्र काम शुभ जग करावा। पुत्र काम शुभ जग करावा। अग्निदेव प्रकट हुए, हवि लेकर के प्रदान किया। जो वशिष्ठ का जो हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। राजा महाराज दशरथ को वो हवि दिया गया, उन्होंने उसका स्पर्श किया और अग्निदेव तो अंतर्ध्यान हो गए। महाराज दशरथ ने अपनी तीनों जो प्रमुख रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, तीनों को वह हवि प्रसाद प्रदान किया गया। जादन ते हरिगर भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जोग लगन ग्रीवार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख भय प्रगट कृपाला। दीन दयाला कौशल्या। दास दासियों के द्वारा पता चला है कि महल में तो कौशल्या मैया ने, कौशल्या माँ ने एक बालक को जन्म दिया है। तब तक खबर मिली कि कौशल्या ने ही नहीं
कैकेयी ने भी एक बालक को जन्म दिया। तब तक एक दासी दौड़ी दौड़ी आई और उसने कहा कि सुमित्रा ने तो 2-2 पुत्रों को जन्म दिया है। तो 4-4 प्रगटे ललनवा, 4-4 प्रगटे ललनवा, भवनमा में बाजे बदन। कौशल्या मैया बधाई हो। महाराज दशरथ को बधाई देते हुए लोग कहते हैं महाराज को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कोई सुंदर नीलमणि छवि छीनत, कोई सुंदर नीलमणि छवि छीनत, कोई सुंदर नीलमणि छवि छीनत, कंचन बरनवा
बधैया